हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों, दहेज प्रताड़ना का केस 498A और वहीं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक विश्वास भंग करने की जो धारा है इस एफआईआर में लगा दी जाती है। जो स्त्री धन है, जो स्त्री के सामान होते हैं, अगर वो हस्बैंड के पास हैं, चाहे वो जेवर हो या किचन के सामान हो या उसकी दूसरी चीज़ें हो, तो ये 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सेक्शन भी एफआईआर में लगा होता है दोस्तों। और दहेज की मांग और स्त्री के साथ प्रताड़ना परिवार द्वारा पति के, ये भी दहेज के केस का एक स्वरूप है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे मामलों में क्या सज़ा है, कितनी सज़ा है, और सज़ा की टेक्निकलिटी को भी समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। 498A में कोर्ट अधिक से अधिक 3 साल की सज़ा सुना सकती है और साथ ही वो फाइन भी लगा सकती है, मतलब 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, और 1 साल की सज़ा या 2 साल की सज़ा या अधिक से अधिक 3 साल की सज़ा। उससे ज़्यादा सज़ा कोर्ट नहीं दे सकती और मिनिमम सज़ा 1 महीने 1 दिन कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से 406 में थोड़े प्रावधान अलग हैं। वहाँ भी मैक्सिमम सज़ा 3 साल है, लेकिन दोस्तों मिनिमम सज़ा कुछ भी नहीं है। और कोर्ट अगर चाहती है तो वो सज़ा ना देकर उसमें सिर्फ फाइन भी कर सकती है, क्योंकि वहाँ जो वर्ड है वो है और, यानी जेल या फाइन या दोनों। तो ये कोर्ट की मर्जी वहाँ हो सकती है, लेकिन 498A में सज़ा भी, जेल का प्रावधान भी कोर्ट के पास है और साथ ही साथ वो फाइन भी सुनाएगी। ये दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। और सज़ा के साथ कुछ चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये दोनों सेक्शन नॉन बेलेबल हैं। बेल आपका अधिकार नहीं है। आप कोर्ट में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि जी हमारा ये राइट है, हमें आप बेल दे दो। यहाँ बेल के लिए भी लड़ाई होती है, फाइट होती है, एप्लीकेशन लगाई जाती है और जमानत मिलती है दोस्तों। साथ ही मैं ये बताऊँ कि ये कंपाउंडेबल यानी समझौते वाला सेक्शन भी नहीं है। केस दर्ज होने के बाद दोनों पार्टी आपस में अगर मिल गए, हस्बैंड वाइफ के बीच समझौता हो गया, दोनों कोर्ट में खड़े हो गए और ये कह दिया कि जी हमारा समझौता हो गया, इस केस को खत्म कर दो, तो जज के पास ट्रायल कोर्ट में जहां ये केस चल रहा है उनको ये अधिकार, ये पावर नहीं है कि वो केस खत्म कर दे। पहली बात दोस्तों, ये कंपाउंडेबल नहीं है, समझौता अलाउ नहीं है, हाई कोर्ट जाना होगा। मैं उस पर दूसरी वीडियो बनाऊंगा। अब मैं बात करूं दोस्तों कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर ऐसी कोई भी एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस के पास पावर है, वो अरेस्ट कर सकती है। दो कि पुलिस ऐसे को ये इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कि आपके पास पावर है, लेकिन आप अपने पावर का सोच विचार के साथ प्रयोग करें दोस्तों। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पुलिस के पास पावर होना और उस पावर का उपयोग करना दोनों अलग बातें हैं। तो इस तरीके से पुलिस को समझदारी की ज़रूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अपने पावर को यूज़ करने के लिए। साथ ही मैं बताऊं दोस्तों कि ये ऑफेंस ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फैमिली मैटर्स यहाँ इन्वॉल्व होते हैं और ज़्यादातर केसेस में समझौता हो जाता है। तो दोस्तों नॉन कंपाउंडेबल होने की वजह से, नॉन बिलेबल होने की वजह से, कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की वजह से परिवार को दिक्कत आती है। लेकिन इस सज़ा के प्रक्रिया को समझना भी बहुत ज़रूरी था दोस्तों, ताकि आप केस को लड़ सको, फाइट कर सको। अगर लड़की कंप्लेनेंट है तो वो पूरी समझ के साथ अपने केस को आगे बढ़ा सके। मैं अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। थैंक यू।